Everyone, as usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to solve the questions of class 5th, chapter number 8, A Genie Whom No One Liked. In our previous video, we have completed this chapter, and in our today's video, we are going to solve the textual question of this chapter. यानी हमारे प्रीवियस वीडियो में यानी पूर्ववर्ती वीडियो में हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया है और आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 169 पे है ये टेक्सचुअल क्वेश्चन यानी पार्ट से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो एक्टिविटी फर्स्ट है, पहली क्रियान्विति है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। रीअरेंज मीन्स पुनः व्यवस्थित करें, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, सेंटेंसेज मीन्स वाक्यों को, एंड और पुट दैम और उनको रखें, इन करेक्ट ऑर्डर यानी सही क्रम में, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यानी कहानी के अनुसार, कि निम्नलिखित वाक्यों को पुनः व्यवस्थित करें और कहानी के अनुसार उनको सही क्रम में जमाएं। तो यहाँ पे स्टोरी से रिलेटेड 6 सेंटेंसेज दिए हुए हैं, उनका जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है, हमें उनको करेक्ट ऑर्डर में जमा के लिखना है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट यानी घटनाक्रम के आधार पे वाक्यों को सही क्रम में जमाना है। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस, वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रब्ड इट, कि एक दिन एक अकेले लड़के पंकज को एक जादुई जो चिराग है वो मिला और उसने उसको रगड़ा। सेकंड है, इट वॉज क्लियर दैट द जीनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, यानी इट वॉज क्लियर ये स्पष्ट था, दैट की द जीनीज हाउस यानी जिन का घर, हैड नॉट बीन क्लीन्ड यानी साफ नहीं हो रहा था, फॉर ईयर्स यानी कई वर्षों से, यानी यह स्पष्ट था कि जो जिन का घर था वो कई वर्षों से साफ नहीं हो रहा था। थर्ड है, पंकज विश्ड टू एंटर द मैजिक लैम्प एंड एज ही wanted to see what the genie's house looked like। पंकज विश्ड मीन्स कामना थी, इच्छा थी, टू एंटर द मैजिक लैम्प यानी उस चिराग में प्रवेश करने की पंकज की इच्छा थी। एज जैसा कि ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहता था, टू सी यानी देखना, व्हाट द जीनीज हाउस के जो जिन का घर था वो क्या, लुक्ड लाइक यानी किस तरह दिखता था, यानी जो पंकज था उसकी कामना थी कि जो मैजिक लैम्प है उसमें प्रवेश करें और वह जानना चाहता था कि जो जिन का घर था वो कैसे दिखता था। और फोर्थ है, वेन यूर समबडी रब्ड द मैजिक लैम्प द जीनी वुड कम आउट एंड से व्हाट इज योर विश, क्या वेन यूर यानी जब कभी भी, समबडी मीन्स कोई, रब्ड मीन्स रगड़ता, द मैजिक लैम्प यानी उस चिराग को जब भी कोई रगड़ता तो द जीनी वुड कम आउट यानी जिन बाहर आता, एंड से और कहता, व्हाट इज योर विश आपकी क्या इच्छा है। और फिफ्थ है, टुगेदर पंकज एंड द जीनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, यानी पंकज और जिन दोनों ने साथ मिलकर हर चीज़ को सही जगह पे यानी सही क्रम में रखा। नाउ द जीनी वॉज रेस्पेक्टेड, अब जिन का सम्मान किया जाने लगा था। और फिर 6 है, पंकज टोल्ड द जीनी व्हाट दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, यानी पंकज ने, टोल्ड मीन्स बताया, द जीनी मीन्स जिन को, दैट की इट वॉज इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण था, टू कीप यानी रखना, थिंग्स मीन्स चीज़ों को, इन ऑर्डर यानी क्रम से, यानी पंकज ने जिन को बताया कि चीज़ों को क्रम से रखना महत्वपूर्ण था। तो ये सेंटेंसेज दिए हुए हैं, 6 सेंटेंसेज दिए हुए हैं, हमें इनको राइट फॉर्म में यानी करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो आंसर्स दिए हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो 1 नंबर पे जो सेंटेंस आएगा वो आएगा फोर्थ वाला, यानी 1 नंबर पे आएगा सेंटेंस, व्हेन यूर समबडी रब्ड द मैजिक लैम्प द जीनी वुड कम आउट एंड से व्हाट इज योर विश, तो ये वाला सेंटेंस 1 नंबर पे आएगा। फिर 1 नंबर वाला सेंटेंस है वो 2 नंबर पे आएगा, वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रब्ड इट, ये 2 नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे जो तीसरा सेंटेंस है वो तीसरे नंबर पे आएगा, पंकज विश्ड टू एंटर द मैजिक लैम्प एज ही वांटेड टू सी व्हाट द जीनीज हाउस लुक्ड लाइक। और 4th नंबर पे आएगा अपने सेकंड सेंटेंस, जो सेकंड सेंटेंस है वो 4थे नंबर पे आएगा, इट वॉज क्लियर दैट द जीनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। और 5th नंबर पे आएगा 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाला जो सेंटेंस है वो
फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो इसमें लिखना है पंकज टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। और 6 नंबर पे आएगा फिफ्थ वाला सेंटेंस, टुगेदर पंकज एंड द जीनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, नाउ द जीनी वॉज रेस्पेक्टेड। तो ध्यान रखें कि जो चौथा सेंटेंस है वो 1 नंबर पे आएगा, पहला सेंटेंस 2 नंबर पे आएगा, तीसरा सेंटेंस 3 नंबर पे आएगा, चौथा सेंटेंस 2 नंबर वाला आएगा, पांचवा सेंटेंस 6 नंबर वाला आएगा और छठा सेंटेंस 5 नंबर वाला आएगा। इस प्रकार से उनको सही क्रम में जमाना अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट यानी घटनाक्रम के आधार पर वाक्यों को पुनः व्यवस्थित करना है। अब नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैम्प। व्हाट मीन्स क्या, हैपन्स मीन्स होता है, व्हेन मीन्स जब, समवन मीन्स कोई, रब्स मीन्स रगड़ता है, ए मैजिक लैम्प यानी एक चिराग को यानी जादुई चिराग को। यानी जब कोई जादुई चिराग को रगड़ता है तो क्या होता है, तो जब किसी जादुई चिराग को रगड़ते हैं तो उसमें से जिन बाहर आता है और वो कहता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वी कैन राइट दिस, व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैम्प ए जीनी कम्स आउट ऑफ इट एंड सेज व्हाट इज योर विश। यानी जब कोई भी व्यक्ति किसी जादुई चिराग को रगड़ता है तो एक उससे जिन बाहर आता है और वह कहता है कि व्हाट इज योर विश, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या कामना है। सेकंड है व्हाट डज द जीनी डू। व्हाट मीन्स क्या, डज द जीनी मीन्स जिन, डू मीन्स करता है, यानी जिन क्या करता है, तो जिन जो लोग होते हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। तो लिख सकते हैं द जीनी ग्रांट्स विशेज ऑफ द पीपल, यानी जिन है जिन लोगों की इच्छाओं को पूरी करता है, लोगों की कामनाओं को पूरी करता है। थर्ड है वाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प। वाई मीन्स क्यों, डू यू थिंक आप सोचते हैं, पंकज यानी पंकज ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द जीनी मीन्स जिन से, टू लेट हिम एंटर यानी उसे अंदर प्रवेश करने का, द लैम्प मीन्स चिराग में। यानी आप क्या सोचते हैं कि पंकज ने जिन को चिराग के अंदर प्रवेश करने के लिए क्यों पूछा, तो इसलिए पूछा था ताकि वह उस जिन के घर को अंदर से देख सके, इसके लिए पंकज ने उस जिन से पूछा था। अब इसमें आंसर में लिख सकते हैं पंकज आस्क्ड द जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प बिकॉज ही वांटेड टू सी व्हाट द जीनीज हाउस लुक्ड लाइक। यानी पंकज ने जिन से अंदर प्रवेश करने के इसलिए पूछा क्योंकि वह जो जिन था उसके घर को अंदर से देखना चाहता था। नेक्स्ट है फोर्थ, वाई डिड द जीनी फील असेम्ड। वाई मीन्स क्यों, डिड द जीनी मीन्स जिन ने, फील मीन्स महसूस किया, असेम्ड मीन्स शर्मिंदगी, यानी जिन ने शर्मिंदगी क्यों महसूस की। तो जिन ने शर्मिंदगी इसलिए महसूस की क्योंकि जो उसका जो घर था वो बहुत ही गंदा था, इसलिए जिन ने शर्मिंदगी महसूस की। तो आंसर लिख सकते हैं व्हेन द जीनी सा दैट पंकज वॉज सरप्राइज टू सी हिज हाउस टू बी वेरी अनटाइडी ही फेल्ट असेम्ड। यानी जब जिन ने देखा, व्हेन द जीनी सा मीन्स जब जिन ने देखा, दैट की पंकज वॉज सरप्राइज यानी पंकज आश्चर्यचकित था, टू सी मीन्स देखकर, हिज हाउस यानी उसके घर को, टू बी वेरी अनटाइडी यानी बहुत ही गंदा। यानी जब जिन ने देखा कि जो पंकज था उसके घर को देखकर यानी गंदे घर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था, देन ही फेल्ट असेम्ड तो उसने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव। व्हाट मीन्स क्या, एडवाइस मीन्स सलाह, डिड पंकज मदर यानी पंकज की माँ ने, गिव मीन्स दी, यानी पंकज की माँ ने क्या सलाह दी, यानी पंकज की माँ ने पंकज को क्या सलाह दी थी। तो पंकज की माँ ने पंकज को सलाह दी कि हमेशा चीज़ों को सही क्रम में रखना चाहिए। तो लिख सकते हैं पंकज मदर हैड एडवाइज दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, यानी पंकज की माँ ने सलाह दी थी कि सभी चीज़ों को क्रम में रखना महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है वाई डिड पीपल बिगिन टू रेस्पेक्ट द जीनी अगेन। वाई मीन्स क्यों, द पीपल मीन्स लोगों ने, बिगिन मीन्स शुरू किया, टू रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, द जीनी मीन्स जिन का, अगेन मीन्स दोबारा, यानी लोगों ने जिन का दोबारा सम्मान करना शुरू क्यों किया।
तो दोबारा शुरू इसलिए किया क्योंकि अब पंकज की सहायता से जो जिन था वो अपने स्थान को साफ कर लिया, और जो भी उससे कोई भी इच्छा, जो उपहार की इच्छा करता, तो वो एकदम साफ सुथरा लाकर उसको आसानी से दे सकता था। इसलिए जो लोग थे, जो पीपल थे, उससे वापस उसका रेस्पेक्ट करने लग गए थे। तो वी कैन राइट दिस विथ पंकज हेल्प, यानी पंकज की सहायता से द जीनी हैड क्लीन्ड हिज प्लेस, यानी पंकज की सहायता से जिन ने अपने जो स्थान था उसको साफ कर लिया था। एंड ऑल द गिफ्ट्स वर अरेंज्ड प्रॉपरली, और सभी जो उपहार थे, जो गिफ्ट्स थे, उनको सही स्पष्ट रूप से पूर्णतः उनको अरेंज कर लिया, यानी व्यवस्थित कर लिया। नाउ ही कुड इजीली गिव पीपल देयर डिजायर्ड गिफ्ट, अब वह लोगों को उनकी इच्छा अनुसार जो उपहार थे वो आसानी से दे सकता था। देयरफॉर पीपल स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग द जीनी अगेन, देयरफॉर मीन्स इसलिए, पीपल मीन्स लोगों ने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, रेस्पेक्टिंग यानी सम्मान करना, द जीनी मीन्स जिन का, अगेन मीन्स दोबारा, और इसलिए लोगों ने दोबारा जिन का सम्मान करना शुरू कर दिया। अब है नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी है क्रियान्विति सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, कि कंप्लीट मीन्स पूरा करें द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, और क्रॉसवर्ड पजल का मतलब होता है शब्दों की पहेलियों को, विद द हेल्प यानी सहायता से, ऑफ क्लूज गिवन बिलो यानी नीचे दिए हुए संकेतों की सहायता से, कि जो नीचे निम्नलिखित जो शब्दों की पहेली है उसको नीचे दिए हुए संकेतों की सहायता से पूरा करें। यहाँ पे क्लू दिए हुए नीचे आप देख सकते हैं, इन क्लू के हेल्प से आपको इसको वर्ड पजल को सॉल्व करना है। तो जैसे एक्रॉस का मतलब आर पार है, दाएं बाएं से, और एक साइड दिया हुआ डाउन, ऊपर से नीचे, डाउन नीचे की ओर है। जैसे फर्स्ट अपन एक्रॉस कंप्लीट करेंगे, यानी एक्रॉस आर पार वाला। जैसे फर्स्ट है शाइनिंग ब्राइटली का मतलब होता है तेज चमकना, यानी तेज चमकने वाला वो होता है ग्लीमिंग बोलते हैं उसको, देख सकते हैं आप आंसर भी दिया हुआ है ग्लीमिंग। तो तेज चमकना यानी ग्लीमिंग, GL तो आर पार लिखना है तो इसे लिखेंगे GLEAMING, ग्लीमिंग यानी चमकदार। और नेक्स्ट है क्रॉस एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, एन एनिमल यानी एक जानवर, फाउंड यानी पाया जाता, इन द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में, यानी एक जानवर जो रेगिस्तान में पाया जाता है। वो देखिए आप फिफ्थ में आ जाएगा आपके कैमल, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाला जानवर है। फिफ्थ में आप देख सकते हैं कैमल, ऊंट, CAMEL कैमल, ऊंट। और फिर है 6 ए सेट ऑफ पेजेज पुट टुगेदर टू बी रीड, ए सेट ऑफ पेजेज यानी पृष्ठों का एक सेट, पुट टुगेदर यानी जो साथ में होता है, टू बी रीड यानी पढ़ने के लिए, यानी पृष्ठों का एक सेट जो कि साथ में पढ़ने के लिए होता है, वो होता है बुक। तो आप 6 में देख सकते हैं, 6 में आपको क्या लिखना है, बुक, BOOK बुक। अब है डाउन, ये तो हुआ एक्रॉस आर पार। अब है डाउन, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने। जैसे इस फर्स्ट है, पहले में आएगा स्पिरिट विद मैजिक पावर, यानी जादुई शक्तियों के साथ आत्मा। तो वो होता है, जैसे आप फर्स्ट में देख सकते हैं ऊपर से नीचे में जीनी, GENIE जीनी यानी जिन, यानी जिन में जादुई शक्तियाँ होती। तो आप लिखेंगे फर्स्ट में डाउन में, ऊपर से नीचे में जीनी, GENIE जीनी। और सेकंड अप टू डाउन है सजेशन मीन्स होता है सुझाव या सलाह। तो आप इसमें लिखेंगे सेकंड में आप एडवाइस, ADVICE एडवाइस यानी सलाह देना। और थर्ड है एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, एन ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु, दैट मीन्स जो कि, प्रोवाइड्स यानी प्रदान करती है, लाइट मीन्स रोशनी, यानी एक चीज़ या वस्तु जो कि रोशनी प्रदान करती है यानी रोशनी देती है, तो वो होती है लाइट, लैम्प, तो आप थर्ड में देख सकते हैं डाउन में लैम्प, LAMP लैम्प। और लास्ट है फुलिश, FOOLISH फुलिश यानी मूर्ख, तो इसका हो जाएगा फोर्थ में डाउन में देखिए आप सिल्ली, SILLY, सिल्ली मीन्स होता है मूर्खता पूर्ण। तो ये कंप्लीट हो गया। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। In our next video we will solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.